Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have already completed our exercise number 4, that is 13.1, and today we are starting a new exercise of this particular chapter number 13, that is exercise 13.2's concepts and examples. And this exercise is based upon the laws of exponents. कि जो एक्सपोनेंट्स होती हैं मतलब जो पावर्स होती हैं उनके क्या क्या लॉज होते हैं. विल बी स्टार्टिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली, राइट. सो हैव अ लुक एट द फर्स्ट लॉ स्टूडेंट्स. if I'm talking about the laws of exponents, that is, firstly we are multiplying the powers with the same base. What is this students? For example, if this is the common base, अगर कोई base same है, ठीक है, यहाँ पे देखो base same है ना, और अलग अलग powers हैं, अलग अलग मान लो या same powers मान लो, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेम बेस है लेकिन पावर्स भी सेम है, बेस भी सेम है. तो उस केस में क्या होता है, अगर बेस सेम होता है स्टूडेंट्स तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. 3 + 3 दैट इज 2 raised to power 3 + 3 दैट इज 6, राइट. ये होता है. अगर बेस सेम हो और पावर्स भी डिफरेंट हो तो भी स्टूडेंट्स पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. ठीक है. कंडीशन क्या होती है कि आपका बेस सेम होना चाहिए. ठीक है. When the base is same, then the powers are added. Alright students, so we'll be starting this particular concept with the complete illustration and explanation, right? For example, let us calculate for 2 into 2 into 2 raised to power 3. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं for example students, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2, right? And this is 2 into 2 into 2, right? अब हम ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं ना, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, राइट. अब ये क्या है, 1 2 3 4 5, 2 raised to power 5. अब ये चीज़ बन रही है. अब ये किसके इक्वल था, 2 raised to power 2 + 3 ये, राइट. अगर मैं ये चीज़ सीधा सीधा ऐसे कर देती तो भी मुझे ये वाली चीज़ पता लग जाती ना. ठीक है. यही चीज़ हमें गिवन है. नोट दैट द बेस इन 2 raised to power 2 and 2 raised to power 3 is 2, right, which is same. So the sum of the exponent is 2 and 3 is 5. ठीक है. तो सीधा सीधा हम ये इनको प्लस करके भी ये चीज़ लिख सकते थे. नाउ स्टूडेंट्स द सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम इन इसकी. -3 raised to power 4 into -3 raised to power 3. अब फर्स्ट इस केस में हमने -3 को 4 बार खोल के लिखा. 1 2 3 4, देखो यहाँ तक 4 बार लिख दिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. अब इसको खोला 1 2 3, राइट. -3 into -3 into -3. अब आप ब्रैकेट्स खोलोगे ना सारी, तो इसका 4 और इसका 3, मतलब टोटल 7 टाइम्स आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7, जिसको हम ऑलरेडी लिख सकते हैं -3 raised to power 7 के रूप में. ठीक है. लाइक विच इज लाइक दैट. दिस 7 इज अंडरस्टूड बाय 4 + 3 लाइक दिस. यू कैन राइट दिस 7 एज 4 + 3, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7. सो यहाँ पे ये चीज आई. अगेन नोट दैट द बेस इज सेम and the sum of the exponent, that is 4 and 3 is 7. Alright students, and ये एक बहुत important concept है जिसमें अगर base same होता है, base same, multiply का निशान हो अगर बीच में, ठीक है, अगर base same हो और multiply करने को बोला जाए तो powers क्या हो जाती हैं, add हो जाती हैं. students, ये बहुत important law है. ठीक है. For example students, अगर हम बात करें a raised to power 2 into a raised to power 4, a को a into a, that is into a and a into 4, a into a into a into a, right. अब अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो a into a ये वाला और 4 times a 1 2 3 4, तो टोटल कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, that is a raised to power 6, which can also be written as a 2 + 4, right. So the base is same and the sum of exponent is 2 + 4, that is 6. ठीक है. Similarly देखिए 4 raised to power 2 into 4 raised to power 2, देखो इसको लिख सकते हैं हम 4 into 4 और इसको भी लिख सकते हैं 4 into 4. कैसे, अब इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 into 4 into 4 into 4, which is 4 raised to power 1 2 3 4 4, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 2 + 2, राइट. सो क्लियरली 4 2 + 2, यही चीज़ तो हमें बोलनी हुई है ना. इस केस में भी देखो सेम होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स
कैन यू राइट द अप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स। अब यहाँ पे -11 रेज़्ड टू पावर 2 -11 रेज़्ड टू पावर 6, तो हम लिख सकते हैं 2 + 6 कितना हुआ, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, तो पावर्स को क्या करोगे, ऐड, दैट इज 2 + 6 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8, राइट। अब यहाँ देखो बेस सेम है ना, बी इंटू बी, राइट, बेस सेम है, मल्टीप्लाई निशान बीच में है, तो 2 + 3 दैट इज 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। रिमेंबर बेस इज सेम, बी इज एनी इंटीजर, मतलब ये है कि बेस कोई भी इंटीजर होना चाहिए, तभी हम ये लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। सी रेज़्ड टू पावर 3 इंटू सी रेज़्ड टू पावर 4, अब सी और सी क्या है, इंटीजर है और बेस सेम है, ठीक है, तो 3 + 4 दैट इज 7, डी रेज़्ड टू पावर 10 इंटू डी रेज़्ड टू पावर 20, बेस इज सेम, दैट इज डी एंड डी, मल्टीप्लाई है, दो चेक देखो, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 10 + 20 30, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर बेस सेम हो, अगर बेस बी भी है और नॉन जीरो इंटीजर है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सो इट विल बी बेस m + n, if the base is same and it is non-zero integer, then if it is multiplied then the powers will be added. So it is the formula. क्या formula है, a raised to power m into a raised to power n that is equals to a raised to power m plus n, which is the formula for multiplication of exponents, right? अगर अब मैं बात करती हूँ डिविजन की, अगर बीच में क्या हो स्टूडेंट्स, डिवाइड का निशान हो, ठीक है, तब जैसे मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हुई थी, उसी तरह से डिवाइड के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था ना कि इफ़ द बेस इज सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड देन द पावर्स आर एडेड, राइट। इफ द बेस इज सेम एंड दे आर डिवाइडेड देन द पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये एक फॉर्मूला रहता है, लॉ रहता है। कैसे, अब हम ये देखेंगे, ठीक है, कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, अगर डिवाइडिंग हो पावर्स का विद द सेम बेस, लेट अस सिंप्लीफाई फॉर 3 रेज़्ड टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 4। अब 3 रेज़्ड टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड के निशान के साथ। अब 3 को हमने 7 टाइम्स ओपन किया है, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पे 4 टाइम्स, 1 2 3 4। हैव अ लुक, इनको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, बचेगा क्या, 3 टाइम्स 3, राइट, विच कैन बी रिटन एज 3 रेज़्ड टू पावर 3। अब इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 - 4, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं ना, तो इट कैन बी रिटन एज दिस। सो इन 3 रेज़्ड टू पावर 7 एंड 3 रेज़्ड टू पावर 4 द बेस इज सेम and 3 रेज़्ड टू पावर 7 divided by 3 रेज़्ड टू पावर 4 is equals to 3 रेज़्ड टू पावर 3, that is also equal to 3 रेज़्ड टू पावर 7 - 4, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखो, सिमिलरली 5 रेज़्ड टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखा, यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिखा, 1 2, इसके साथ ये कट हो गया, इसके साथ ये कट हो गया, बचा क्या 5 4 टाइम्स, राइट, तो इसको ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, ऑल राइट, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करते हैं जनरलाइज्ड वे में, a रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई a रेज़्ड टू पावर 2, इसको 4 बार, इसको 2 बार, ये दोनों कट गए, बचा क्या, a इंटू ए, दैट इज a स्क्वायर। a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, a 4 - 2, ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक दो और एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन आंसर दैट क्विकली। फर्स्टली a रेज़्ड 10, अब देखो 10 रेज़्ड टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट, 6 हो गया, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स काट दिया, बचे कितनी बार, यहाँ तक 1 2 3 4 5, कितना बार बचा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10, दैट इज 10 रेज़्ड टू पावर 5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़्ड टू पावर 8 - 3। हैव अ लुक, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 10 रेज़्ड टू पावर 8 - 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर 5।
सिमिलरली अगर मुझे बाकी के दोनों सॉल्व करने हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? 7 7 9 6 डिवाइड, बेस इज सेम, फर्स्ट चेक, सेकेंड चेक क्या है? डिवाइड है, तो पावर्स क्या होंगी? माइनस हो जाएंगी। 9 माइनस 6 दैट इज 3, ठीक है। a raised to power 8 डिवाइडेड बाई a raised to power 5, बेस इज सेम, डिवाइड, पावर सब्ट्रैक्ट 3। सो फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स b and c, अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर्स हैं b और c, b raised to power 10 डिवाइडेड बाई b raised to power 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 माइनस 5 इज 5, 100 माइनस 90 इज 10, c क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड का निशान है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। सो स्टूडेंट्स हम जनरलाइज कर सकते हैं, देन वी हैव द सेम बेस बट द बेस इज नॉन जीरो इंटीजर and the division sign is there, then we are just subtracting the powers, ठीक है। So in general for any non-zero integer a, okay, where m and n are whole numbers, where m is greater than n, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, m जो है वो n से बड़ा होगा ना तभी हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल n बड़ा हो जाता है n से तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक दो लॉस पढ़े हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ तो ये था और सेकेंड लॉ क्या था? क्या है स्टूडेंट्स? अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। बेस सेम में डिवाइड का निशान है तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। दीज आर द टू लॉज। लुकिंग एट द थर्ड लॉ स्टूडेंट्स, कि अगर हम टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, अगर किसी पावर का पावर करें तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये देखो, 2 raised to power 3 का स्क्वायर, मतलब 2 raised to power 3 को दो बार खोल के लिखना है ना, 2 raised to power 3 इंटू 2 raised to power 3, 2 स्क्वायर करना मतलब इस अंदर वाली चीज़ का, ब्रैकेट वाली चीज़ को दो बार लिखना, ठीक है। सो इट इज़, अब इसको 3 बार खोल के लिखो, 1 2 3, इसको भी 3 टाइम्स खोल के लिखो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी रिटन एज 2 raised to power 6 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, यही चीज़ है, ठीक है। सिंस ए एम इंटू ए एन दैट इज ए रेस्ट टू पावर एम इंटू ए रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेस्ट टू पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो अब ये 2 रेस्ट टू पावर 6 है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये वाला, मतलब आपको 3 रेस्ट टू पावर 2 को 4 टाइम्स खोल के लिखना है, ठीक है। आपने लिखा, अब हमें पता है स्टूडेंट्स इन सब का बेस सेम है, मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, राइट। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 8, राइट। नाउ दिस कैन बी डन एज 2 इंटू 4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इस 8 को, राइट। तो ये भी देखो जनरलाइज्ड फॉर्म आ चुकी है इनकी, ठीक है। लुकिंग इन द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू टेल व्हाट वुड 10 रेज़्ड टू पावर 2 रेज़्ड टू पावर 10 वुड बी, राइट। अब देखो, या तो मैं इसको 10 टाइम्स खोल के लिखूं या फिर मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बी 20। आप ये क्वेश्चन घर पे करके देखना खोल के, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है बट यू शुड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बाय इलेबोरेटिंग इट ऑन योर नोटबुक, राइट। ये वाला, इसका सेम यही बनेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 2-3 और एग्जाम्पल्स देखो इसकी। नाउ स्टूडेंट्स 2 रेज़्ड टू पावर 3 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 3 को, इन दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 6। अब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 8। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है 7 रेज़्ड टू पावर 20, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी कैन जनरलाइज दैट, हैव अ लुक, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन जनरलाइज फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a where m and n are whole numbers that whenever we are given the power of the power, तो दोनों पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दिस इज a रेज़्ड टू पावर m n। अभी हमने कितने रूल्स पढ़ लिए? 3 रूल्स, ठीक है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, राइट। बेस सेम हो, डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और अगर हमें पावर का पावर दे रखा हो तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, mn, राइट।
These are three laws that we have studied yet. So students, the example based upon these three laws, have a look at this particular example. Can you tell which one is greater? अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो सकता है, 5 raised to power 2 into 3 और 5 raised to power 2 cube, right? So firstly 5 raised to power 2, ये चीज़ है. So it is 5 into 5, that is 25, or you can write it like 5 square, right? Here 5 raised to power 2 cube. अब ये लॉ देखो, a raised to power m n, power of power, so the powers are multiplied, this is mn, right students? तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 2 into 3, that is raised to power 6. अब बताइए ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है? Obviously students, this is greater because यहाँ पे 5 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है. So this is greater. Alright students. Now students, multiplying powers with same exponents. मतलब कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में सेम एक्सपोनेंट्स दे रखे हों और उस केस में हमें मल्टीप्लाई करने को बोला जाए किन्हीं दो नंबर्स को, तो हम उसके अंदर कैसे करते हैं, ये लॉ नंबर 4 होगा. ठीक है. पहले हमने 3 लॉज कौन कौन से पढ़े हमने देखा, मल्टीप्लाइंग वाला. ठीक है. व्हेन द बेस इज द सेम एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन वी ऐड द पावर्स, राइट. व्हेन द बेस इज सेम देयर इज डिविजन साइन, देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स. पावर ऑफ पावर इज मल्टीप्लाइड. ओके. एंड दिस इज द फोर्थ लॉ. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे को एक्सपोनेंट सेम दे रखे हो तो हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले तो देखो 2 raised to power 3 into 3 raised to power 3, right? 2 into 2 into 2, इसको 3 बार लिख दिया. Similarly 3 raised to power 3 को 3 times लिख दिया. रीअरेंज करके हम इनको ऐसे पेयर्स बना के लिख सकते हैं ना, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, right? So students, this is 6 into 6 into 6, right? So it can be written as 6 raised to power 3, right? Now observe 6 is the product of bases 2 and 3. अब ध्यान दीजिए कि जो ये 6 आ रहा है ना, ये इन दोनों बेसिस का प्रोडक्ट आ रहा है. ठीक है, ध्यान दो. 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 6. तो इस बेस का, इन जो बेसिस का प्रोडक्ट है वही 6 है. ठीक है. और इसका जनरलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या निकलता है, इफ देयर इज a रेज टू पावर m इनटू b रेज टू पावर m. अगर एक्सपोनेंट सेम होंगे स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे जो बेसिस है इनका प्रोडक्ट होगा और एक्सपोनेंट अभी भी सेम ही रहेगा. दिस इज द लॉ, राइट स्टूडेंट्स. ये वो जनरलाइज लॉ होगा. ठीक है. एक दो एग्जांपल्स और देखो, फिर हम ये क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलरली a रेज टू पावर 4 इंटू b रेज टू पावर 4. a को हमने 4 टाइम्स खोल के लिखा, b को हमने सिमिलरली 4 टाइम्स खोल के लिखा. नाउ रीअरेंज करके हम a इंटू b, a इंटू b, a इंटू b, a इंटू b ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 टाइम्स, 1 2 3 4. नाउ दिस इज a मल्टीप्लाई बाई b, कितनी पावर, 1 2 3 4, 4 पावर है ना इसकी. ठीक है. सो ए बी रेज टू पावर 4. नोट a इंटू b इज ऑलरेडी ए बी. ठीक है. सो इन जनरल फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, ठीक है, एंड b, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू पावर m. ठीक है. वेयर m इज एनी होल नंबर. m जो होगा कोई भी होल नंबर हो सकता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, looking at the next thing students, that is the example based upon this law. ठीक है. express the following terms in the exponential form. अब इनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 5. तो मतलब हम यहाँ पे इस टाइप में लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 एंड लास्ट में फिर से 2 इंटू 3. राइट स्टूडेंट्स, हम ये चीज़ लिख सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5, इनको भी सिमिलरली या तो आप ब्रैकेट्स खोल दो, ब्रैकेट्स खोल के लिखोगे तो फिर भी यही चीज़ आएगी. अब हम क्या करेंगे, जितने भी 2s हैं उनको एक साथ लिख देंगे और 3s को एक साथ लिख देंगे रीअरेंज करके. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5, एंड दिस इज योर
एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब ये जो आ रहा है ना, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नाउ स्टूडेंट्स 2a रेज टू पावर 4. तो अब हम इधर क्या करेंगे, 2a को 4 टाइम्स खोल के लिखने वाले हैं. 2a इंटू 2a इंटू 2a इंटू 2a. राइट स्टूडेंट्स, so this can also be written as 2 into a into 2 into a, right? Have a look. This is also written in the form of 2 into a, 2 into a, right students? Have a look. Now अब हम 2 2 2 जितने भी हैं उन सबको एक साथ लिख सकते हैं ना, और जितने भी a's हैं उनको हम एक साथ में लिख सकते हैं. Right students? Now 2 raised to power 4, because 1 2 3 4, 2 is coming 4 times, similarly a is coming 4 times, 1 2 3 4, right? So 2 raised to power 4 into a raised to power 4. This is the exponential form of this particular question. Looking at the next question students, क्या है अब ये, minus 4m raised to power 3. ठीक है, अब इसको भी हम expand करेंगे, minus 4m into minus 4m into minus 4m. Right students? Here we can write it like this, into m. ठीक है, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया. देखो ये इसको ऐसे और इसको ऐसे. सिमिलरली अब -4 वगैरह को एक साथ में कर देंगे, -4 इंटू -4 इंटू -4, और m वाली टर्म्स को एक साथ में कर देंगे. ठीक है, -4 raised to power 1 2 3, right? And m raised to power 1 2 3. And this is the required exponential form of this particular question students, and this is our example number 8. Now students will be discussing a new law. What is that law students? When you are dividing powers with the same exponents. अभी हमने सीखा, then if we have to multiply the powers with the same exponent, now we'll be discussing dividing powers with same exponents, right? So observe the following simplification students. 2 raised to power 4 divided by 3 raised to power 4. अब हम क्या करेंगे, 2 raised to power 4 को expand करके लिखेंगे, similarly 3 को expand करके लिखेंगे. ठीक है, अब ये completely ऐसे आ रहा है, तो हम इसको individually भी लिख सकते हैं ना, 2/3 2/3 2/3 2/3, right? देखो individually लिखने के बाद अब ये 2/3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको कलेक्टिवली आपने लिख दिया ना, 2/3 raised to power 4, right? So this is the way it can be written. All right students, अब यहाँ देखिए, a raised to power 3 upon b raised to power 3. अब a को 3 बार लिखा खोल के और b को 3 बार लिखा और फिर इनको इंडिविजुअली लिखा, तो it can be written as a upon b whole power 3. So इसका एक्सप्रेशन जो जनरल एक्सप्रेशन बनेगा ना स्टूडेंट्स, अगर a raised to power m है अपॉन b raised to power m है, डिवाइड हो रहा है ना ये, तो इट कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाय b कंप्लीट raised to power m. ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर पावर सेम आ रही है ना, एक्सपोनेंट सेम आ रहा है, तो ये कॉमन ले लेंगे उसको. ठीक है, नाउ दिस इज द लॉ दैट इज बेस्ड अपॉन दिस थिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी मे हैव जनरलाइज, क्या जनरलाइज किया, a raised to power m divided by b raised to power m can be written as a upon b complete raised to power m, right students, where a and b are any non-zero integers and m is the whole number, right students. Now अब हम क्या देखने वाले, एक एग्जाम्पल जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 9. यू हैव टू एक्सपैंड दिस थिंग अप. ओके, सो 3/5 raised to power 4. अब क्या था स्टूडेंट्स, लॉ देखो, a raised to power m upon b raised to power m that is equals to a upon b whole power m, right? अब यहाँ देखो ये चीज़ सेम बन रही है ना, तो I can use it like this. तो मैं इसको 3 raised to power 4 upon 5 raised to power 4 लिख सकती हूँ ना. ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी इसके इक्वल हुई ना, तो इस तरह से लिखा. अब 3 को मैंने 4 टाइम्स खोला है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, और ये जो होगा आपका एक्सपेंशन होगा. ठीक है, दिस इज योर एक्सपेंशन, राइट स्टूडेंट्स. अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट दिस इज योर एक्सपेंशन, राइट.
Looking at the next example, students, similarly this example, again use this formula, a upon b raised to power m is equals to a raised to power m upon b raised to power m, right students? So it can be written as minus 4 raised to power 5, 7 raised to power 5. So it is minus 4 into minus 4 into minus 4 into minus 4 into minus 4 upon 7 into 7 into 7 into 7 into 7, right students? And this is your required expansion, ठीक है? Looking at the next concept students, numbers with exponent 0. अगर कोई ऐसे numbers आ रहे हैं जिनका exponent क्या हो, 0 हो, तो उसका value क्या आता है, ठीक है? Numbers with exponents 0, ठीक है? Can you tell what 3 raised to power 5 upon 3 raised to power 5 equals to, ठीक है? एक तो आप देखो, इसको खोल के आपने लिखा, इसको 5 टाइम्स खोल दिया, इसको भी 5 टाइम्स खोल दिया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट, ठीक है, सारे कट हो गए, तो बचा क्या, 1 बचा ना, ये होता है. ऑल्सो यू कैन सी 3 raised to power 5 upon 3 raised to power 5, it can be written as this ना. एक लॉ पढ़ा था आपने, अगर बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. याद करो, एक लॉ था ना, तो बेस सेम है ना यहाँ, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अगर डिवीजन का साइन है. तो 5 माइनस 5 क्या हुआ स्टूडेंट, 0, राइट? किसी भी बेस के अंदर अगर आपको एक्सपोनेंट 0 दे रखा होता है तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1, ऑलवेज, ठीक है स्टूडेंट्स? द आंसर इज ऑलवेज 1 इफ द पावर इज 0. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग देखिए, a raised to power 3 डिवाइडेड बाई a raised to power 3. अब इसी को बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अगर डिवाइड का साइन है, तो 3 माइनस 3 दैट इज a raised to power 0. सो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1, ठीक है? अब खोल के देखा तो भी हमने देखा कि सारी चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं, तो बचेगा क्या, 1. सो वी कैन से a raised to power 0 इज 1. किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी बेस की अगर एक्सपोनेंट 0 आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है. दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड. राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 into 8 into 8 into 8 टेकिंग बेस एज 2. अब यहाँ पे हमने बेस क्या लेना है, 2 लेना है. एक्सप्रेशन क्या है, देखो ये रहा, 8 into 8 into 8 into 8. So basically students, हम 8 raised to power 4 लिख सकते हैं ना. We can write this, right? We can write this 8 raised to power 4. Also, हमें क्या पता है students? 8 is equals to 2 into 2 into 2. पता है ये चीज़? 2 into 2 4 होता है, 4 into 2 8 होता है. So 8 किसके इक्वल होता है, 2 raised to power 3 के. 8 is equals to 2 raised to power 3. अब ये चीज़ हमें पता है कि ये होता है, ठीक है? तो अगर मैं इस चीज़ को इधर यूज़ करूँ तो as 2 cube is equals to 8 and we are given and we know 8 raised to power 4, ठीक है? अब स्टूडेंट्स 8 raised to power 4 है और 8 का मतलब क्या होगा, ये होगा ना, तो मतलब इसका मतलब ये हो, 8 की जगह पे मैंने 2 क्यूब लिख दिया और उसकी पावर 4. अब एक लॉ पढ़ा था, when we know the power of power, when we have to solve the power of power, then the powers are multiplied, right? Remember the law? ठीक है, ये लॉ था, दिस इज योर लॉ, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 3 into 4 that is equals to 12. 2 raised to power 12 is the answer. Okay, the required answer, because हमें बोला गया था कि बेस क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है? So 2 raised to power 12 is your answer. Looking at the next question students, क्या है वो? Simplify and write the answer in exponential form. अब यहाँ पे हमको इसको simplify करना है और जो भी हमारा आंसर आता है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है? अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, 3 raised to power 7 डिवाइड बाई 3 raised to power 2 into 3 raised to power 5. यहाँ देखिए,
जब हमें बेस सेम दे रखा हो, डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे हम ये यूज करेंगे, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, दैट इज 7 - 2 इंटू 3⁵5। पहले ये सॉल्व करेंगे, 3⁻7 - 2 दैट इज 5। अगेन स्टूडेंट्स देखो, बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, ठीक है। इधर हमने ये फर्स्ट यूज किया, इधर हमने ये सेकेंड यूज किया। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंशन द लॉ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप कभी सीधा सीधा ये चीज लिख रहे हो, लॉ नहीं लिख रहे हो, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 3⁵5 + 5, it is 3⁻10 and this is the required answer. All right students, ये इसका आंसर है टोटल। अगर स्टूडेंट्स हमें यही क्वेश्चन एक और तरीके से करना होता विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ लॉ, तो कैसे करते आप, सिंपली आप इसको खोलते ना, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। ये 3 बार और ये 7 बार लिख दिया यहाँ पे, राइट। इसको 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये इंटू एक बार इसको ऐसे ही लिख दो, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। ये दोनों कट गए ना, बचा क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये कितना है, ये भी बाहर 3⁵5 है, तो ये यहाँ वाला है और ये अलग से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया ना ये इतना। लेकिन ये हमने पूरा एक्सपैंड करके लिखा, यहाँ पे सीधा सीधा हमने 2 फॉर्मूलाज लगाए हैं और सीधा हमें कुछ एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट उनको यूज़ करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करने का, और एक्यूरेट होते हैं एकदम, ठीक है। यहाँ पे तो चलो फिर भी मैनेजेबल था जो आपने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल्स समटाइम्स पावर हंड्रेड्स में होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट, then you have to use the law. All right students, looking at the next question, that is power 2. Base is same, right? The bases are same, then we have to add the power. ठीक है, आप ये लिख सकते हैं, if the base is same and the multiplication is there, then we have to add the powers. आप simply ये law लिखेंगे। Now students, यहाँ पे देखो base same है तो powers क्या हो जाएंगी, add. सो 2⁻3 + 2, ठीक है। ये दोनों की सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इंटू 5⁵5। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2⁵5 इंटू 5⁵5। एक और लॉ पढ़ा था, व्हेन वी हैव द सेम एक्सपोनेंट्स, ओके, देन हम क्या यूज करते हैं, इफ द सेम एक्सपोनेंट्स आर देयर देन वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ द बेस, जो कि ये था शायद, है ना, a⁻m into b⁻m, then it is equal to ab⁻m. नाउ यहाँ पे ये वाला लॉ यूज़ करेंगे इधर, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोनेंट से सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, बेस का प्रोडक्ट ले लेंगे, 2 × 5⁵5, so it is 10⁵5, which is your answer. All right students, looking at the next question, क्या है, third part of this simplification and write in the form of exponential form. अब देखिए, now the base is same, a⁻m into a⁻n, then it is equals to a⁻m + n. अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 6 और 6 बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 6 + 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6⁻3, 6⁻6। अब यहाँ पे कितना आया, 2 + 4 6, 6⁻6 डिवाइडेड बाई 6⁻3। नाउ if the base is same and division sign is there, then the powers are subtracted. So it is like that, a⁻m divided by a⁻n is equals to a⁻m - n. This is the law 2, ठीक है। तो it will be 6 6 - 3, 6⁻3 is your answer, ठीक है। ध्यान दीजिए, बेस सेम था
तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी ना, 6 माइनस 3 दैट इज 6 रेज टू पावर 3 आंसर। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिए, इधर आप देखेंगे पावर ऑफ पावर। व्हेन वी हैव पावर ऑफ पावर देन स्टूडेंट्स ये क्या होती है, पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इट इज 2 रेज टू पावर 6। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है a रेज टू पावर n m n। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m n। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 रेज टू पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 हो गया। नाउ अब यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज होगा, क्या, ये पावर, ये हमने फर्स्ट लॉ यूज किया, सेकेंड लॉ क्या था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो जाए, ठीक है, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, मतलब एक्सपोनेंट सेम हो तो जो बेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अगर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 3 6 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 5 6। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो बेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू 30 रेज टू पावर 6 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें हमने दो लॉज यूज किए हैं, फर्स्टली पावर ऑफ पावर वाला, सेकेंड अगर एक्सपोनेंट सेम है मल्टीप्लाई करना है तो हम प्रोडक्ट का क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं बेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमने लॉस को यूज़ किया है। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है पार्ट 5। नाउ 8 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 को स्टूडेंट्स में क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 3, बिकॉज 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो मैं 8 को 2 रेज टू पावर 3 लिख सकती हूँ ना। सो 8 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे स्क्वायर था वो अलग। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पावर यूज किया, पावर ऑफ पावर वाला लॉ, दैट इफ वी हैव द पावर ऑफ पावर देन द पावर्स आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, सो इट इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, 3 into 2 is 6. So 2 raised to power 6 divided by 2 raised to power 3. Again students, the base is same, division is there, so we'll subtract the powers. The law is a raised to power m divided by a raised to power n, that is equals to a raised to power m minus n. So 2 raised to power 6 minus 3 that is equals to 2 raised to power 3. ओके और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, 12th क्वेश्चन सिंप्लीफाइज फर्स्ट पार्ट। अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर निकाला है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, अब या तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो इधर, या फिर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, फर्स्टली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्सपैंड करके, पहले आप इसको कंप्लीटली खोलेंगे, राइट। मैंने 12 को 4 टाइम्स लिखा, 9 को 3 टाइम्स लिखा, 4 को अगेन 1 टाइम लिखा, 6 को 3 टाइम्स लिखा है। ठीक है, 8 को 2 टाइम्स और 27 को एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 27 जो है 3 के टेबल पे कटेगा 9, 9 3 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो यहाँ पे कट गया, अब ये 3 और ये 9 कटेगा यहाँ पे 3 के टेबल पे, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारा एक 9 कट चुका है, यहाँ पे हमारा ये कट चुका है। अब 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8, राइट स्टूडेंट्स। 2 यहाँ पे ये 6 पे कटा, अब ये कंप्लीट कट गया, ये 2 के टेबल पे कटा, ये भी 2 के टेबल पे कटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये 4 पे कटा है, ये अगेन यहाँ पे 2 पे कट गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये कटा है 6 पे। ऑलराइट, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो पूरा कट चुका है, देखो ध्यान से फुल। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक 6 बचा है, इंटू दिस 9 इंटू दिस 3, ये चीज़ें बची है। तो 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 18, 18 इंटू 9। अब 18 इंटू 9 क्या होता है ये देखो आप। ठीक है, कितना होता है, 9 इंटू 8 72, 2 ले लिया 162, 162 इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 162 बाय दिस एक्सपेंशन।
अगर आप सॉल्व करके देखो तो उसका भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आएंगे। देखिए अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक्सपैंड करके देख लिया। नाउ विल हैव द solution of this with the help of the laws, right students? This 12 can be written as students 2 into 6, right? And also it can be written as 2 into 6 can be written as 2 into 3, right? So this is 2 raised to power 2 into 3. This is 12. 12 को कैसे लिख सकते हो आप? 4 into 3, right students? So 12 can be written as 2 raised to power 2 into 3 raised to power 4. Now students 9 can be written as 3 raised to power 2 raised to power 3, because हमें पता है कि 9 क्या होता है, 3 into 3 होता है ना, that is 3 square। तो यहाँ पे 9 को मैंने लिख दिया 3 raised to power 2, इसका जो 3 ऑलरेडी था वो तो है ही। 4 can be written as students 2 raised to power 2, ठीक है। 4 को कैसे लिख दिया, 2 into 2 that is 2 raised to power 2। Alright students, upon ध्यान दो 6 raised to power 3, 6 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 into 3, राइट। सो 6 को मैंने लिख दिया 2 into 3 raised to power 3, ओके। 8 को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, 8 वी नो दैट इज 2 raised to power 3, दैट इज 2 into 2 into 2, ठीक है। 8 की जगह मैंने क्या लिखा, 2 raised to power 3 और इसका जो स्क्वायर था वो तो है ही, इनटू अब 27 क्या है स्टूडेंट्स, 27 इज 3 into 3 into 3, that is 3 cube, ठीक है, 3 cube। Alright students, यहाँ पे मैंने with the help of these powers and all that I have written the things according to the prime factors, right? Prime factors and their powers, right students? अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिख दी। अब पावर्स देखते हैं कि पावर्स कैसे होंगी। अब यहाँ देखो, अगर मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, हमने देखा है ना ए बी की कोई भी पावर अगर m है तो वी कैन राइट इट लाइक a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m, राइट। ये होता है ना फॉर्मूला, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आई कैन राइट इट दैट, अगर मेरे को प्रोडक्ट गिवन है तो मैं इंडिविजुअली भी इनके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना इसको। सो 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखो, अब बाकी सभी चीज़ें एज इट इज करेंगे। अपॉन सिमिलरली यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के अंदर अगर सेम एक्सपोनेंट है तो इंडिविजुअली भी मैं इसको लिख सकती हूँ ना अलग अलग एक्सपोनेंट्स में। सो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर क्यूब और आगे स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर 3, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने ये वाला लॉ यूज़ कर लिया। सेकेंड लॉ जो हम यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स, दैट इज पावर ऑफ पावर, ठीक है, कि अगर a रेज टू पावर m का अगर पावर n दे रखा हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। वी आर यूजिंग नाउ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे लगाते हैं, अब 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, अब पावर का पावर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे भी पावर का पावर है तो पावर पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, राइट, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू पावर का अगेन पावर, सो 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन बना के लिखेंगे। 2 रेज टू पावर 2 इंटू 4 स्टूडेंट्स 8, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 6 इंटू 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 6 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 2 वाले जितने भी टर्म्स हैं पावर्स की फॉर्म में जो भी हैं उनको एक साथ लिखेंगे, 3 वालों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। 2 रेज टू पावर 8 और यहाँ पे भी 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 6
अपॉन 2 raised to power 3 into 2 raised to power 6 into 3 raised to power 3 into 3 raised to power 3, राइट? हमने एक साथ में कर दिया. अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पे आ गए हम. अब देखो, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए. अब अगर हमें पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. इफ द बेस इज सेम लाइक a raised to power m multiplied by a raised to power n, then it is equals to a raised to power m plus n, राइट? बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो 2 raised to power 8 plus 2, ठीक है, बेस सेम है पावर ऐड. ठीक है, सेकेंड इसमें भी बेस सेम है तो पावर ऐड, इनटू 3 raised to power 4 plus 6 अपॉन यहाँ पे बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी 2 raised to power 3 plus 6 इंटू 3 raised to power 3 plus 3. यहाँ वाली भी बेस से में पावर ऐड हो जाएगी. ठीक है, अब देखो 2 raised to power 10 इंटू 3 raised to power 10 अपॉन 2 raised to power 9 इंटू 3 raised to power 6. यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीटली इसको सॉल्व. अब देखो, नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना अलग अलग तरीके से भी. ठीक है, वी कैन से अगर बेस सेम है और डिवाइड का निशान है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है ना दोनों चीजें, तो क्या हो जाते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं ये चीज. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज 10 minus 9. ठीक है, 2 raised to power 10 minus 9 बिकॉज बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सिमिलरली इधर भी 3 10 minus 6 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स दिस इज 2 raised to power 1 इंटू 3 raised to power 4. सो अब इसको सॉल्व करो. 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो स्टूडेंट्स 2 इंटू 27 इंटू 3 2 इंटू 81 that is equal to 162 and this is your answer, right? और पिछली बार जब हमने इसको एक्सपैंड करके लिखा था तो भी इतना ही आंसर आ रहा था 162. सो दिस इज योर आंसर. अभी आपको लग रहा होगा कि वो एक्सपेंशन करके हमने ज़्यादा इजीली कर लिया था, ये थोड़ा लंबा पड़ रहा है, बट स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बहुत बहुत आपको लग रहा होगा एक बार, लेकिन when जब आप इसको बार बार करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी एंड वेरी क्लियर. ठीक है स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो देखेंगे हम, दैट इज 2 raised to power 3 इंटू a raised to power 3 इंटू 5a raised to power 4. अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं इसमें, 2 raised to power 3 इंटू a raised to power 3 इंटू 5 इंटू a raised to power 4. हमने इसको इस तरह से लिख दिया. अब ध्यान दीजिए ए, अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, ये अलग से है प्राइम फैक्टर, ये अलग से है प्राइम फैक्टर, बट ये दोनों चीज़ें सेम है तो इनको एक साथ लिख सकते हैं. a raised to power cube and a raised to power 4. If the base is same students and there is multiplication, then we add the powers, right? This is the law. तो अब यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, a raised to power 3 plus 4. बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. सो स्टूडेंट्स 2 raised to power 3 इंटू 5 इंटू a raised to power 7, राइट स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या आ गया, a raised to power 7. अब ध्यान देंगे, a 2 raised to power 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a raised to power 7. ये क्या होता है, 8 होता है. 8 इंटू 5 इंटू a raised to power 7. 8 इंटू 5 is students 40. So this is 40 into a raised to power 7. So the answer is 40 a raised to power 7. And this is the answer and the solution students. Looking at the next part, क्या है वो, the part 3. यहाँ देखिए, इसमें आपको simplification करना है. That is 2 into 3 raised to power 4 into 2 raised to power 5 upon 9 into 4 raised to power 2. अब इसको फर्स्टली मैं आपको एक्सपेंशन से करके दिखाऊं ताकि आपको क्लैरिटी लगे कि लॉ से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप इसको खोल के देखो. 3 को मैंने 4 टाइम्स खोला,
देन अब आगे फर्दर 2 को 5 टाइम्स, राइट, 9 को 1 टाइम एंड 4 को 2 टाइम्स, राइट स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो, 9 3 के टेबल पे किस पे कटा, 3 पे, 3 इंटू 3 क्या होता है, 9 होता है ना, फिर ये अगेन 3 कट गया 3 पे, ऑलराइट। अब 2 के टेबल पे स्टूडेंट्स ये कटा 2 पे, 2 इंटू 2 4, और अब ये एक 2 इस एक 2 से कट गया, अब ये एक 4 इस 2 से कट गया, बचा क्या 2, फिर ये 2 एक 2 से कट गया, अब नीचे वाला सब कुछ कट चुका है, ठीक है। तो ये क्या रह गया स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से 3 इंटू 3 रह गया और यहाँ से 2 इंटू 2 रह गया। सो 3 इंटू 3 9 होता है, 9 इंटू 4, ठीक है, दैट इज 36। मतलब हमें पता लग चुका है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 36, राइट। अब हम लॉ से देखेंगे कि इसका आंसर 36 आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो हैव अ लुक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इन द एक्सपेंशन सब प्राइम फैक्टर्स में होने चाहिए। सो दिस इज 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 5 अपॉन दिस 9 is students, how can we write this 9? This 9 can be written as 3 into 3, that is equals to 3 raised to power 2. We can write this thing, right? So this is 3 raised to power 2 into, now students this 4 is equals to 2 into 2, that is equal to 2 square, right? So here is 2 square raised to power 2. Alright students, अब यहाँ पे ध्यान दो, alright। तो फर्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो पावर सेक्शन, ठीक है। When we are done with the powers, अगर हमें कोई भी पावर का पावर दे रखा हो, then we'll multiply the powers, right? So this is a raised to power mn. All right students. So 2 into 3 raised to power 4 into 2 raised to power 5 upon 3 raised to power 2 into, अब देखो पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2, right? अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 5 अपॉन 3 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 2 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 और 3 नॉर्मली है फैक्टर्स, और कुछ नहीं है, तो ऊपर हम क्या करेंगे, 2 और 2 को एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ 2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 4 अपॉन 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2. All right students, अब अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। So 1 plus 5 into 3 raised to power 4 upon 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2. So this is 2 raised to power 6 into 3 raised to power 4 upon 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2. ठीक है। अब ध्यान दो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, right? Now students, when the base is same and division is there, then the powers are subtracted, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n, ठीक है। वही करेंगे, 2 raised to power 6 minus 4 into 3 raised to power 4 minus 2, that is equals to 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2. All right? अब देखिए, अब हमें पता है एक्सपोनेंट्स अगर सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, पावर सेम हो जाती हैं। अगर एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है ना बेस का, ठीक है। तो यही है देन दैट कि इफ़ वी हैव द सेम एक्सपोनेंट्स तो बेस का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, और एक्सपोनेंट्स हम सेम रखते हैं, ठीक है। दिस इज द लॉ। सो हियर 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 is 2 into 3 raised to power 2. That is 2 into 3 क्या होता है स्टूडेंट, 6 raised to power 2. 6 raised to power 2 is students
6 into 6 that is 36. तो कितना आ गया फॉर्मूला, आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स 36. पहले भी कितना आया था 36, अब भी कितना आ रहा है 36, बट वो एक्सपेंशन के अंदर था और जो हमने अभी किया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द लॉज, राइट स्टूडेंट्स. So this was the simplification all about the examples of this particular 13.2 students. In the next class we'll be doing the exercise of this particular 13.2 and we'll revise the questions and practice the questions regarding this particular exercise students. Till then, have a nice day to all of you. Bye bye.